बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू टुआई कंस्ट्रक्शन ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम कंस्ट्रक्शन ऑफ पाइपिंग सिस्टम को कंटिन्यू करेंगे। पिछली 3 वीडियोस में हमने डिटेल में पाइपिंग के हवाले से बात की थी और वो मुख्तलिफ एक्टिविटीज़ जो ड्यूरिंग कंस्ट्रक्शन इन्वॉल्व रहती है और उनके स्टैंडर्ड पैरामीटर्स क्या होंगे, रिक्वायरमेंट्स क्या होंगी और हमारे लिए कौन कौन से स्टैंडर्ड वहाँ पे एप्लीकेबल होंगे, उसमें हमने डिटेल में बात की। और आज हम इस वीडियो में हम उन एक्टिविटीज़ को देखेंगे जो स्पेसिफिकली सिविल क्यूसी इंस्पेक्टर या सिविल इंजीनियर या कंस्ट्रक्शन के जो प्रोफेशनल होते हैं, जो सिविल एक्टिविटीज़ को लीड कर रहे होते हैं, वो क्या होंगे। पाइपिंग चूँकि एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट है और उसमें बहुत सारी एक्टिविटीज़ इन्वॉल्व है। सिमिलरली डिफरेंट डिसिप्लिन की डिफरेंट एक्टिविटीज़ पाइपिंग के अंदर इन्वॉल्व रहती है। चूँकि हम बैकग्राउंड सिविल से रखते हैं तो हम यहाँ पे फोकस करने की कोशिश करेंगे और समराइज़ करेंगे उन तमाम एक्टिविटीज़ को जो एक सिविल इंजीनियर या सिविल क्यूसी इंस्पेक्टर के सामने आएगी ड्यूरिंग पाइपिंग कंस्ट्रक्शन। पिछली वीडियो में हमने इन तमाम स्टैंडर्ड्स के बारे में बात की थी रिमाइंडर के तौर पे, ताकि मेमोराइज हो जाए कि हमारे पास कौन कौन से स्टैंडर्ड हैं। तो यहाँ पे गो थ्रू होते हैं उन तमाम स्टैंडर्ड्स के ऊपर। इंजीनियरिंग के स्टैंडर्ड्स जो पाइपिंग के अंदर यूज़ होते हैं साइज S070 है, L450 है एंड L460। इन तमाम स्टैंडर्ड्स के साथ साथ हमारे साइज L350 है, 020 है, S020, 010 है, जो कि मुख्तलिफ किस्म के पाइपिंग को डिस्कस कर रहे होते हैं और वो स्पेसिफिकली मैकेनिकल में ज़्यादातर इन्वॉल्व रहते हैं। तो उनके बारे में इंशाल्लाह अगर आगे मौका मिले तो हम उनमें से एक एक के बारे में बात करेंगे। लेकिन अभी जो एक्टिविटीज़ सिविल रिलेटेड है उसमें हमारी ये 3 मेजर स्टैंडर्ड्स हैं जो यूज़ होते हैं। इंस्पेक्शन कवरेजेस के लिए हमारे पास जो रिलेटेड साटिप है, एक तो साटिप A114 जो कि एक्सकेवेशन और बैकफिलिंग के लिए यूज़ होती है। ये हमें ज़रूरत पड़ी ड्यूरिंग कंपैक्शन, तो इस साटिप को यूज़ करेंगे। कंक्रीट एक्टिविटीज़ आती है जैसे थ्रस्ट ब्लॉक हो गए, रोड क्रॉसिंग के ऊपर स्लैब बनाना हो गया, या बाज़ एरियाज़ ऐसे होते हैं जिसमें रीइंस्टेटमेंट की ज़रूरत होती है, तो वहाँ पे भी कंक्रीट एक्टिविटीज़ आती है, तो वहाँ पे भी हम साटिप Q001-02 यूज़ करेंगे। इसी तरह पाइपिंग के डिफरेंट सिस्टम के हवाले से बात करेंगे तो हमारे पास साटिप L450 और साटिप S070 यूटिलिटी पाइपिंग अगर हमारे कंस्ट्रक्शन में इन्वॉल्व रहेगी तो हम ये वाले साटिप यूज़ करेंगे। रिलेटेड साइक जो है वो हमने आगे डिस्कस करने हैं कि कौन कौन से साइक और किस किस एक्टिविटी के लिए यूज़ होंगे, तो एक मरतबा फिर इसको गो थ्रू हो जाते हैं। ये है साइज S070 जो हमने यूज़ की है और उनसे डेटा उठाया है। ये है इंस्टॉलेशन ऑफ यूटिलिटी पाइपिंग सिस्टम, एक बेहतरीन डॉक्यूमेंट है, बहुत सारी डिटेल में डिस्कशन हुई है पाइपिंग के हवाले से, तो इसको आप पढ़ सकते हैं। दूसरा डॉक्यूमेंट्स है हमारे पास साइज L460 पाइपलाइन क्रॉसिंग अंडर रोड्स एंड रेल रोड्स। जो रिक्वायरमेंट है वो इस सऊदी इंजीनियरिंग स्टैंडर्ड में डिस्कस किए गए हैं। और इसी तरह हमारे पास एक और इंजीनियरिंग स्टैंडर्ड है जिसको साइज L450 कहते हैं, कंस्ट्रक्शन ऑफ ऑन लैंड एंड नियर शोर पाइपलाइन के बारे में इसमें हमें डेटा मिलेगा। मुख्तलिफ साटिप जो हमारी यूज़ होते हैं नॉर्मली, ये तो तकरीबन हर सिविल एक्टिविटी के अंदर ये साटिप यूज़ होता है। तो इसमें हमारे पास प्लेसमेंट एंड कंपैक्शन की इंस्पेक्शन है नॉर्मली, बाकी साटिप भी इस चेकलिस्ट को यूज़ कर रहे होते हैं। और इसी तरह इम्पोर्टेंट वन जो कि साइक A1005 है जो कि यूज़ होता है कंपैक्शन टेस्टिंग के लिए, तो ये भी हम यूज़ करते हैं। फाइनल फिल इंस्पेक्शन, फाइनल ग्रिड की प्रिपरेशन वगैरह के लिए हम इस साटिप को यूज़ करते हैं, तो ये भी हमारी पाइपिंग की एक्टिविटी में इन्वॉल्व रहती है। पोर्टलैंड सीमेंट की अगर हम बात करें तो जहाँ पे हमारे थ्रस्ट ब्लॉक बनने हैं या जहाँ पे फेंसिंग का कोई एक्टिविटी पाइपिंग के रिलेटेड आती है,
तो वहाँ पे हम कंक्रीट यूज़ करेंगे। तो कंक्रीट की ये चेकलिस्ट जो है हम इसे इस्तेफादा करेंगे। साटिप S070 जो प्योरली पाइपिंग रिलेटेड है, तो इसमें हमारे पास जो एग्रीगेट यूज़ होंगे, यानी जो क्लीन सैंड हमने रिसीव करना है, या अगर रोड क्रॉसिंग है तो बेस कोर्स वगैरह की सैम्पलिंग है, उनकी टेस्टिंग की रिपोर्ट की रिव्यू है, वो साइक S1001 को यूज़ करके हम करेंगे। इसी तरह हमारे पास क्लीन सैंड जब आपके साइट पे डिलीवर होता है तो उनकी रिसीविंग की इंस्पेक्शन S1002 के साथ करेंगे। इसी तरह एक्सकेवेशन, ब्रेसिंग एंड डिवाटरिंग, अगर आपका वाटर लेवल हाई है बॉटम ऑफ द पाइप से, तो फिर आपने डिवाटरिंग का सिस्टम लगाना है। अब उसके लिए जो हमारे पास साइक होगा वो साइक S1003 यूज़ हो। इसी तरह बाकी सारे भी हमारी यूज़ होते हैं, तो ये हम ड्यूरिंग कंस्ट्रक्शन इस्तेमाल करेंगे। हमारे पास एक्सकेवेशन, प्लेसमेंट एंड कंपैक्शन, जहाँ पे हमारे पास हाई प्रेशर पाइपिंग होगी, तो हम वहाँ पे साइक S1006 यूज़ करेंगे। इसके ऊपर हमने बात की कि ये साइक हमारे पास बाकी साटिप के साथ भी यूज़ होता है। तो ये है साइक A1005 जो कंपैक्शन टेस्टिंग के लिए, जिसको नॉर्मली हम FDT बोलते हैं, उसके लिए इस्तेमाल करते हैं, तो वो भी हमारा यूज़ होगा। ये इसी साटिप का पार्ट भी है और यहाँ पे हमारे पास सीक्वेंस ऑफ एक्टिविटीज़ हमें मिल गई है। साटिप L450 में पाइपलाइन राइट ऑफ द वे ROW, इसके क्वेश्चंस भी आते हैं कि राइट ऑफ वे क्या होता है। हम जब पाइपिंग को प्रोसीड करते हैं, बड़ी पाइपिंग की जो सिस्टम्स होते हैं जो बहुत दूर तक किलोमीटर्स में उनकी लेंथ होती है, तो उसके लिए हमारे पास ज़रूरी है कि साइड पे एक हम रास्ता बनाएं जिसके थ्रू हमारे व्हीकल्स, हमारी मशीनरी जो है मूव कर सके। तो वो हम साइक L1001 के मुताबिक बनाएंगे। ट्रेंच एक्सकेवेशन और प्रिपरेशन के लिए साइक L1002 यूज़ करेंगे। पाइप को डाउन करने के लिए हम यूज़ करेंगे साइक L1003, और इसी तरह बैकफिलिंग एंड बम कंस्ट्रक्शन के लिए हम यूज़ करेंगे साइक L1004। ये हमारे पास जो थी, हमने जिसके बारे में बात की, ये हमारे पास RFI के साथ आपका फ्रंट पेज होगा, आपके ये साटिप यूज़ होगी, और अगर एक्टिविटी इस रिलेटेड है तो हमारे पास ये चेकलिस्ट यूज़ होंगे, और अलोंग विद IFC ड्राइंग्स और सर्वे रिपोर्ट की। अच्छा, ये चेकलिस्ट अगर आपने इसको थोड़ा सा डिटेल में समझना है, पाइपिंग के सिस्टम को, हमने बहुत सारी चीज़ें डिस्कस की है। बहुत कम टॉपिक ऐसे हैं जो रह गए हैं। आगे अगर मौका मिले हम उसको डिस्कस करेंगे। तो इन साइट पे एक मरतबा गो थ्रू हो जाएंगे तो आपको पाइपिंग के हवाले से जो सिविल एक्टिविटी है वो E to Z आपको समझ आ जाएगी। अभी हम बात करेंगे उन तमाम एक्टिविटीज़ के बारे में जो कि इन्वॉल्व रहती है एज अ सिविल इंजीनियर, जिसको देखा जाता है, या एज अ QC इंस्पेक्टर जिनके बारे में मालूमात होनी चाहिए। वो है सबसे पहले कंस्ट्रक्शन ऑफ राइट ऑफ वे, इनिशियल एंड फाइनल, इसको भी सिविल इंस्पेक्टर देखता है। ट्रेंचेस एक्सकेवेशन एंड प्रिपरेशन जितनी भी हैं, सर्वे मार्किंग है, वहाँ पे लेवल है, आपकी कटिंग एंड फिलिंग है, वो भी सिविल इंस्पेक्टर के अंडर आती है। बैकफिलिंग आफ्टर लोअरिंग द पाइप, उसके जो पैरामीटर है, स्टैंडर्ड रिक्वायरमेंट है, वो भी सिविल इंस्पेक्टर देखता है। जहाँ पे टाई इन होंगे वो पॉइंट नॉर्मली ओपन रखे जाते हैं प्रेशर टेस्ट के लिए। अगर हाइड्रो टेस्ट जिसको हम कहते हैं, अगर वो टेस्ट हो जाता है तो उसकी बैकफिलिंग भी सिविल इंस्पेक्टर देखता है। अगर हमारे पास ओपन कट है जहाँ पे रोड क्रॉसिंग या रेल रोड है, या HDD है, हॉरिजॉन्टल ड्रिलिंग किसी भी जगह पे अगर आ रही है, तो वो भी सिविल इंस्पेक्टर के अंदर होगा। माइनर क्रॉसिंग है जहाँ पे आपके केबल्स आ रहे होते हैं, अंडरग्राउंड यूटिलिटीज है, या पाइपिंग क्रॉसिंग है, इनकी रिक्वायरमेंट हमने पिछली वीडियो में डिटेल में डिस्कस की थी कि अगर हमारे पास कोई दो पाइप क्रॉस कर रहे हैं एक दूसरे को, तो उसकी मिनिमम जो डिस्टेंस की रिक्वायरमेंट है उसको हम कैसे अचीव करेंगे, इसके बारे में ऑलरेडी डिटेल में बात हो गई है, आप पिछली वीडियो देख सकते हैं। थ्रस्ट एंकर्स हैं जहाँ पे हमारे पास प्रेशर पाइप हो और उसकी जो डाया है 6 इंचेस से अबव हो। तो वन पाइपलाइन के ऊपर हमें हर डाइवर्शन के ऊपर एक थ्रस्ट एंकर ब्लॉक बनाना है। कंक्रीट रिलेटेड एक्टिविटी है, हाइड्रो टेस्ट के बाद लगाए जाते हैं।
तो ये भी सिविल इंस्पेक्टर देखता है। बम की कंस्ट्रक्शन है एंड स्टेबलाइजेशन है, जब आपकी बैकफिलिंग हो जाए, जहाँ पे एक्सकेवेशन पॉसिबल नहीं होती तो पाइप को प्रॉपरली कवर देने के लिए हम उसके ऊपर बम की कंस्ट्रक्शन करते हैं, तो वो भी सिविल की एक्टिविटी है। रिप रैप कंस्ट्रक्शन उन एरियाज के अंदर की जाती हैं जहाँ पे पानी, बारिश का पानी या दूसरा चैनल का पानी आता है, तो वॉश आउट से बचाने के लिए वहाँ पे रिप रैप की कंस्ट्रक्शन होती है, तो वो भी सिविल इंस्पेक्टर देखते हैं। कंस्ट्रक्शन ऑफ कैमल क्रॉसिंग, कुछ जगहों पे कैमल क्रॉसिंग के लिए या गाड़ियों के क्रॉसिंग के लिए बम के बीच में से कट बनाए जाते हैं ताकि कैमल इजीली क्रॉस कर सके, और वहाँ पे जो गाड़ियाँ वगैरह है वो गाड़ियाँ वगैरह भी राइट ऑफ वे से कट कर सकती है, तो उसकी कंस्ट्रक्शन भी सिविल इंस्पेक्टर की अंडर आती है। फिर हर किलोमीटर के ऊपर आपकी मार्किंग होती है, कहाँ पे ज़रूरत हो तो गार्ड रेल की इंस्टॉलेशन है। वॉक थ्रू होता है, जब ये सारी चीज़ें फाइनलाइज हो जाएँ तो EIL यानी एक्सेप्शनल आइटम लिस्ट में यस और नो के आइटम की जो पंचिंग होगी वो क्लोज करनी है। फिर आपकी फाइनल एक्टिविटीज़ में PMCC आता है, यानी पार्शियली मैकेनिकल कंप्लीशन सर्टिफिकेट। जब आपकी ये सारी पंचिंग क्लोज हो जाती है यस वाली, तो आपको पार्शियली मैकेनिकल कंप्लीशन का सर्टिफिकेट आता है। और इसके अलावा एक और एक्टिविटी है जिसको हम कहते हैं फाइनल मैकेनिकल कंप्लीशन सर्टिफिकेट। जब आपकी सारी एक्टिविटी कंप्लीट हो जाती है तो वो भी आपने क्लोज कर देने हैं। ये सारे सिविल इंस्पेक्टर के अंडर आते हैं, और साथ ही साथ सिविल इंजीनियर या कंस्ट्रक्शन रिलेटेड वो बंदे जिनका बैकग्राउंड सिविल से है, वो इन सारी एक्टिविटीज़ को वन बाय वन देखेंगे। तो उम्मीद करता हूँ कि पाइपिंग के हवाले से अभी तक जो हमने बात की वो फोकस था सिविल रिलेटेड, लेकिन उसमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी थी जो बाकी डिसिप्लिन को भी समझने की ज़रूरत है। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को वीडियो समझ आ गई होगी। कोई सवाल हो पाइपिंग के हवाले से, पहले आप लोगों के लिए रिकमेंडेड ये है कि जो स्टैंडर्ड्स रेफरेंसेस के तौर पे यूज़ हुए हैं उनको स्टडी करें, और अगर फिर भी कोई चीज़ समझ में नहीं आई तो आप लोग कमेंट सेक्शन में हमसे क्वेश्चन कर सकते हैं। वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया।